भाइयों सारे साथियों को राम राम। मैं लवकेश कौशिक मंडी मार्केट मीडिया से बात करेंगे मार्केट पर। भाई सरसों और सोयाबीन की चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत लास्ट में धान की चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि भाई मंडी मार्केट मीडिया पे हम प्रीमियम सर्विस जरूर चला रहे हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं जो हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं उनके लिए हम फ्री में फेसबुक पे अपडेट डाल रहे हैं। जो साथी किसान हैं उनको हमें पूरी उम्मीद है कि जानकारी मिल रही होगी, और जो व्यापारी भाई हैं जिनको पल पल की अपडेट चाहिए उनके लिए प्रीमियम सर्विस चला रखी है। तो भैया आज की बता दें आपको बाजार की अपडेट। आज जो है सरसों के बाजार की सबसे पहले बात करूंगा। सरसों की बाजार को लेकर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और हमारी रिपोर्ट लगभग सटीक रही है। 99% हमारी एक्यूरेसी रही है। तो भैया हमने बताया था कि भाई जयपुर में 8,000 का हमने जो है टारगेट बहुत पहले दिया था, जब सीजन शुरू हुआ था तब हमने टारगेट दिया था। अब हम जो टारगेट देके चल रहे हैं वो दिवाली के लिए 8500 का चल रहे हैं। कोई बोल रहे हैं तो जुलाई में आ जाएगा, कोई बोल रहे जून में आ जाएगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस चला रहे हैं और कुछ भी इधर उधर से कॉपी पेस्ट डालते हैं और लोगों का नुकसान करवा देते हैं। तो मेरी सलाह है भाइयों कि अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप पीछे की रिपोर्ट दिखा करें, क्योंकि फेसबुक पर हमने बहुत सारी रिपोर्टें हैं जो डाल रखी हैं पुरानी। तो मैं बताना चाहता हूं कि सरसों को लेकर जो हमारा रिपोर्टिंग एकदम सटीक रहा है। 8,000 का लेवल पार हो गए, लगभग 3-4 दिन हो गए हैं, और इस लेवल को जयपुर में यहाँ पर होल्ड किया जा रहा है। अब कई साथी पूछते हैं कि 8,000 का भाव तो है नहीं, हमारी मंडी में तो 7200 बिक रही है। तो मैं बता दूं कि ये जो 42 कंडीशन का रेट है, 42 लैब का रेट है। हर मंडी का अलग रेट होता है, अलग कंडीशंस होती हैं। वो मॉइस्चर कंडीशन रहती है और फॉरेन मैटर की कंडीशन रहती है। वो सब मिला के जयपुर का जो भाव है उसको बेंचमार्क मान के हम चल रहे हैं, और उसी के हिसाब से तेजी मंदी का पूरा सेटअप हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों 8125 का भाव आज जयपुर में बंद हुआ है, और जो सेंटिमेंट है अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि पीक यहाँ पर कुछ दिन के लिए हमको मिल गया है, और नए पीक के लिए नए ट्रिगर की जरूरत होगी। नया ट्रिगर क्या है? हमने 15 दिन पहले या 20 दिन पहले रिपोर्ट में बताया था कि भाई मई जैसी खत्म होगी आवक घटनी शुरू हो जाएगी। 15 मई से लगातार आवक घट रही है, यही डेट हमने दी थी। और अब जो है 10 लाख से घट के आवक लगभग 6 लाख की रह गई है। तो आज 6 लाख बोरी की आवक थी, आगे चल के और घटने वाली है, और अक्टूबर नवंबर आते आते ये 2 या 3 लाख बोरी के आसपास तक सिमट जाएगी। वही जब समय होगा जब आपको जयपुर में 8500 का भाव दिख सकता है, बशर्ते बाकी कंडीशन सेम रहे। अब खतरा क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है ट्रंप का, इसका सरसों के ऊपर कम से कम 300 रुपये का प्रीमियम है। कहने का मतलब ये है कि लड़ाई चल रही है, इसलिए 300 रुपये बाजार अपने आम फंडामेंटल से ऊपर चल रहा है। अगर लड़ाई रुकती है, क्योंकि आज भी ट्रंप साहब ने अभी 2 घंटे पहले कहा है कि हम बातचीत के अंतिम चरण में हैं, अगर ये फैसला या समझौता हो गया तो क्रूड जो कि 69 पे चल रहा था और आज जो है ये 90-95 की रेंज में चल रहा है, तो ये वहीं जाने की कोशिश करेगा, और वहाँ से जो है क्रूड तेल के दाम घटेंगे, फिर खाद्य तेलों के दाम घटेंगे, तो थोड़ा सा प्रेशर वहाँ से आ सकता है। 200-300 का करेक्शन हम शुरू से आपको बता के चल रहे हैं कि भाई अगर लड़ाई रुकती है तो ये करेक्शन आ सकता है। तो भैया मैंने 2 बातें बता दी। जयपुर में फिलहाल 8125 का लेवल है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ माल जरूर हल्का करके चलना चाहिए, क्योंकि ये वो भाव हैं जो आपको दिवाली के पास मिलने वाले थे। क्योंकि लड़ाई चल रही है इसलिए 300 रुपये आपको ऊपर यहाँ पर मिल रहा है, तो इस प्रीमियम का आप फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात, जो साथी होल्ड करना चाहते हैं वो 8,000 का स्टॉप लॉस, यानी कि 8,000 का स्टॉप लॉस का मतलब ये कि जब 8,000 से नीचे का रेट आए तो अपने माल को निकाल दे, क्योंकि वहाँ से नीचे ये 7500 तक भी जा सकता है। तो दोस्तों ये होगी सरसों की बात। सोयाबीन की बात मैं कहना चाहता हूँ। सोयाबीन में हमने बहुत सारी रिपोर्टिंग की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब बाजार नीचे हो गया तो ऐसे बोल रहे हैं, ऊपर होगा तो वैसे। बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनको बताया जाए कि हमने कब कब रिपोर्ट दी है। सारी रिपोर्ट आप हमारी फेसबुक पर देख सकते हैं और हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम 10 मई को हमने बताया था कि भाई 8,000 का जो लेवल है सोयाबीन में, कीर्ति प्लांट की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है 2022 में भी इसको छुआ था, और इसके बाद बाजार सीधा फिसल के बहुत नीचे चला गया था। वहाँ से उठते उठते आज इसको 4 साल लग गए। ये लेवल जो है आज भी जो है 8,000 नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं कि 7900 7950 से बाजार फिर से पीछे लौट गया है। तो हमने 10 मई को बताई थी कि यार थोड़ा सा मुश्किल है इसको होल्ड करना। अगर होल्ड कर जाता है तो उसके बाद फिर अगला लेवल 9500 का ही बनता है सोयाबीन में। तो दोस्तों 10 मई को बताया था कि अगर 8,000 का लेवल पार नहीं कर पाती अगले कुछ दिन में तो आपको माल यहाँ पर निकाल के चलना चाहिए। ये 10 मई की हमारी रिपोर्टिंग है। हमने बताया था कि
बहुत जल्दी 8,000 आएगा ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको आसपास का भाव मिलता है 7500 के ऊपर की दौड़ दिखती है तो आप माल हल्का कर सकते हैं। फिर हमने अगली रिपोर्ट जो बनाई थी वो 17 तारीख को बनाई, इसमें हमने यही कहा था कि 8,000 का लेवल थोड़ा सा मुश्किल है, 7600 का भाव आ चुका है और यहाँ पर आपको माल हल्का कर लेना चाहिए। अगर किसी भी समय 7500 का लेवल अगर टूटता है तो आपको सोयाबीन में माल हल्का करके चलना चाहिए। हमने 17 मई की रिपोर्ट में बताया था, जो कि आप फेसबुक पर देख सकते हैं। इसके बाद अगली रिपोर्ट में 25 तारीख को दी थी कि भाई सोयाबीन में तेज़ी अभी भी चल रही है और किसी भी समय जो है बाजार पीछे हट सकता है। 8,000 का लेवल अभी तक आया नहीं है और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ये बन गया है और बाजार यहाँ से पीछे लौट सकता है। ये हमने 25 तारीख की रिपोर्ट में आपको बताया था, 25 मई की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर 27 तारीख को हमने फिर ये बात दोहराई थी कि जो साथी रिस्क नहीं, क्योंकि तेज़ी लगातार सब सोयाबीन में चल रही थी, तेज़ी में सब तेज़ी बता रहे, तो हम मंदी बताते तो आपको बुरा लग जाता कि ये कहाँ से आ गया, मंदी बता रहा है अचानक से। तो उस टाइम पे हमने बताया था कि भाई आप सावधानी बरत लो यहाँ पर, और 7600 का लेवल आ गया है, कुछ ना कुछ माल यहाँ पर हल्का आप जरूर करो। 27 मई के बाद जो है फिर हमने कल परसों की रिपोर्टिंग में जिक्र किया था कि भाई जो है मुनाफा वसूली शुरू हो गई है और 7600 का लेवल है, अगर ये टूटता है तो आपको माल निकालना चाहिए। और 7600 टूट गया, आज रेट जो है 7350 के रह गए दोस्तों। तो मैं बता दूं कि हम आपको पिछले 20 दिन से आगाह कर रहे थे कि बाज़ार में जो है कभी भी मुनाफा वसूली शुरू हो सकती है। और आगे की जहाँ तक कहानी है माफ़ कीजिएगा, हम अपने प्रीमियम सर्विस में आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, रोज़ बाज़ार की तेज़ी मंदी बता रहे हैं, क्यों बाज़ार बंदा जा रहा है, क्यों तेज़ बचा रहा है। तो जिस साथी को पल पल की अपडेट चाहिए सोयाबीन से, तो वो प्रीमियम सर्विस लें। फिलहाल के मैं बता दूं कि 7350 का ये लेवल है, अगर बाज़ार इससे नीचे जाएगा तो आपको और नुकसान हो सकता है और आपको यहीं पर माल निकाल लेना चाहिए। अगर 7350 से बाज़ार रिकवरी कर सकता है, जिसके कहाँ चांसेस बहुत कम मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डीओसी के भाव से लेके आज के बाज़ार की मैं थोड़ी सी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कैसा रहा है आज बाज़ार। तो बता दें आपको, सोयाबीन में आज लगभग हर जगह गिरावट हुई है। डीओसी के भाव गिरे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं, और तेल के भाव भी गिरे हैं, सोयाबीन के भाव भी गिरे हैं। 7380 का रेट था, अभी शाम की लास्ट अपडेट जो आई है कीर्ति की, वो 7350 की आई है। तो दोस्तों सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया बाज़ार, अगर ये सपोर्ट टूटती है तो बाज़ार और नीचे जा सकता है, इसलिए इस स्तर पर भी आप जो है माल निकाल के चल सकते हैं। तो ये हमारी रिकमेंडेशन होगी। धान की हमारे बहुत साथी हैं जो कि पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं भैया, धान का बाज़ार जो है मंदा तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा नहीं। अगर शांति वार्ता ये सफल हो जाती है तो तुरंत आपको 300-400 की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इस समय नर्सरी का समय चल रहा है और आप लोग ज़रूर नर्सरी लगा रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा धान दोस्तों लगा रहे हैं। हम यहाँ पर अपने 30 एकड़ ज़मीन में इस बार 11-21 लगा रहे हैं 100%। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।